हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर 8 है उसकी एक्सरसाइज 8B के जो बाकी के न्यूमेरिकल्स रह गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में कहता है कि टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए सेल to draw a current of 0.5 ampere from the cell. So draw a circuit diagram, basically label diagram of the arrangement। देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं एक रेजिस्टेंस ले लूँगा और ये मेरा 4 ओम है और उसी के पैरेलल में मैं एक और रेजिस्टेंस लगा दूँगा तो ये मेरा 6 ओम है। फिर हमने इसके साथ एक सेल को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सेल को कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। अब इसमें जो करंट आपका एंटर कर रहा है वो 0.5 एम्पियर का कर रहा है, मतलब ये जो करंट इसमें एंटर करेगा वो आपका 0.5 एम्पियर का है। अब ये कह रहा है कि ड्रॉ द डायग्राम, वो मैं बना चुका हूं। और दूसरा वो मुझे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर। तो बेसिकली अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि करंट मुझे पता है, नेट रेजिस्टेंस में पता कर लेता हूं और उससे मैं नेट वोल्टेज पता कर लूंगा। और वो वोल्टेज क्योंकि वो दोनों में ही इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल है ना इसलिए इक्वल होता है, इस वजह से हम उनके इंडिविजुअल करंट्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो एक तो ये बहुत बढ़िया तरीका है। दूसरा तरीका है कि मैं थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई करूं। कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए जो आई करंट टोटल है वो तो आपका 0.5 है। मान लेते हैं जैसे वो यहां एंटर करेगा दो करंट्स में स्प्लिट हो जाएगा, जैसे कि एक I1 और एक आपका I2। सो एक बात तो आपको पता है ना यहां पर कि आपका जो I है वो आपका I1 प्लस I2 है, मतलब आपका 0.5 ही स्प्लिट हुआ है ना, तो एक हो गया I1 और दूसरा हो गया I2। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों पैरेलल में है, तो मतलब दोनों की जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी। मतलब वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। वोल्टेज होती है V इज इक्वल टू बेसिकली आई आर के बराबर होता है। तो 6 ओम में जो करंट जा रहा है वो आपका I1 है। सो I1 ले लिया और उसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो मैंने 6 ले लिया। जब मैं 4 की बात करता हूं तो उसमें I2 करंट जा रहा है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो बेटा आपका 4 है, तो यहां से आपका ये आ जाएगा। आई थिंक कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात तो यहाँ पे होगी नहीं, आसानी से ये समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, I2 को फाइंड आउट करूंगा कि I2 एग्जैक्टली है कितना। सो I2 हो जाएगा बेटा आपका 6 डिवाइड बाय 4 ऑफ I1। और जब आप 6 डिवाइड बाय 4 करते हो तो ये आपका आता है, दैट इज ये 3/2, तो 1.5 टाइम्स ऑफ I1 आपके पास आ जाता है। कोई डाउट इसमें? ठीक है ना, गुड। अब मैं क्या करूंगा, अब बस इस I2 की वैल्यू को ना मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा। तो इस कंडीशन के अंदर देखिए आपके पास आ गया 0.5 इज इक्वल टू I1 प्लस 1.5 ऑफ I1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 आ जाएगा ना आपके पास 2.5। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास I1 आ जाएगा। देखो ना 1 प्लस ये तो 2.5 है, डिवाइड कर दिया। सो दैट विल बी बेटा 5 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू I1 बेटा। तो आप अच्छी तरह जानते हो बेटा ये 1/5 होगा, दैट इज I1, और 1/5 क्या होता है, 0.2 एम्पियर के बराबर होता है। तो इस तरीके से बेटा आपका I1 आपको मिल जाएगा। बस I1 पता था तो इस एक्सप्रेशन में दोबारा डालकर मैं अपना I2 फाइंड आउट कर सकता हूं। सो I2 विल बी 0.5 माइनस ऑफ I1, तो 0.5 माइनस ऑफ 0.2, आंसर 0.3 एम्पियर आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 6 ओम में से जो करंट आपका जाएगा वो 0.2 का है और वही यहां पर लिखा हुआ है। और 4 ओम में से I2 करंट है ना जिसकी वैल्यू 0.3 है, तो इसमें से 0.3 एम्पियर का करंट जाएगा जो कि यहां पे दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए
अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर ए एंड बी इन द सर्किट शोन इन द फिगर। देखिए पैरेलल की ना एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि इनकी जो वोल्टेज है ना वो सेम होती है पैरेलल वाले की। तो देख सकते हो कि जो सेल है इसकी वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट होगा बेटा। सिमिलरली इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट होगा, आपका पैरेलल है ना इसलिए। तो बस V इक्वल टू आई आर लगाते हैं और फटाफट आंसर निकालते हैं। मतलब ये कि वोल्टेज अक्रॉस ए इज इक्वल टू करंट अक्रॉस ए एंड इट्स रेजिस्टेंस, जैसे कि 1 ओम हमें दिया हुआ है। तो ये तो हमें 2 वोल्ट दिया है क्योंकि पैरेलल है। आई ए मुझे फाइंड करना है, रेजिस्टेंस 1 है तो आई ए आपका ऑटोमेटिकली 2 एम्पियर आ जाएगा। मतलब ए में से जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर का है। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं, मतलब वोल्टेज अक्रॉस बी विल बी इक्वल टू करंट अक्रॉस बी एंड बी का रेजिस्टेंस दैट इज 2 है आपके पास। ये तो आपका 2 वोल्ट है पैरेलल की वजह से। आई बी इंटू यहां पर 2 आ जाएगा तो आई बी आपके पास आ जाएगा 1 एम्पियर। और इस तरीके से बेटा आप अपने करंट की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है इन फिगर कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बहुत आसान है, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए बस वही थोड़ा सा दिमाग आपने लगाना है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको वोल्टेज दी हुई है एग्जैक्टली 4 वोल्ट, और इसका जो नेट करंट है वो एमीटर से पता लगता है जो कि इस केस में 0.4 है। तो देखिए क्या है कि अगर आप वी नेट का इस्तेमाल करते हो तो उसमें आई नेट होता है और साथ में आर नेट होता है। तो 4 वोल्ट तो ये आपको दिया हुआ है, करंट 0.4 आपका बता रहा है, और जो रेजिस्टेंस है बेटा आपकी ये आपने फाइंड करना है। अब देखिए जब ये नीचे जाएगा बेटा तो आपका आर जो नेट है वो आपका 10 ओम आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर। बी पार्ट में वो कहता है कि वैल्यू ऑफ आर। देखिए बहुत आसान, फिर से अभी इसका नेट रेजिस्टेंस आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो कि ये आपका 10 है। तो मतलब है कि ये जो आपका आर है और ये जो 20 है, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसके कॉम्बिनेशन से जो जो रिजल्ट आएगा वो आपका 10 ओम का ही होगा। इसलिए मैं क्या करूंगा बी पार्ट के लिए, आई एम गोना डू की 1/10 आर पैरेलल है ना, ये रिजल्ट है, इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/r। ये वाला टर्म इधर जाएगा जिसकी वजह से 1/r आपका आ जाएगा 1/20, एंड r जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 20 ओम आ जाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है और आसानी से ये किया जा सकता है। फिर सी पार्ट में वो क्या कहता, सी पार्ट में वो कहता कि करंट फ्लोइंग इन आर क्या होगा। देखिए वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर बैटरी दी हो तो सबके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम होगा, मतलब इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बस जी वही मैं अप्लाई करूंगा जैसे मैंने आपको बताया है कि V अक्रॉस R इज इक्वल टू करंट अक्रॉस R, और R की वैल्यू जो कि 20 ओम मैंने अभी फाइंड करके आपको दिया है। तो बस जी I अक्रॉस R विल बी इक्वल टू V अक्रॉस R कितना है बेटा 4 वोल्ट, जो मैंने अभी बताया पैरेलल होने की वजह से है, डिवाइड में बेटा आपके पास 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर, और ये वही आंसर है जो हमें फाइंड करना था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम पर मीटर। सो रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वायर दैट विल बी, बेटा हमारे पास 3 ओम है और ये हमें दिया हुआ है। कहना फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेंथ ऑफ ईच वायर ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग जॉइंट इन पैरेलल। तो पहले ना 1.5 मीटर लॉन्ग का रेजिस्टेंस देखते हैं क्या है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर वायर, एंड आप अच्छी तरह जानते हो बेटा मल्टीप्लाई करूंगा। सो 3, ये 1 मीटर का 3 ओम है तो 1.5 का हो जाएगा 3 इंटू 1.5, तो आंसर आ जाएगा बेटा 4.5 ओम। ठीक है, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना। मुझे कह रहा है कि ऐसे ही 3 लेंथ को पैरेलल में लगाया हुआ है, तो मतलब ये है कि आपका ये वाला पार्ट ये ऐसे,
ये देखिए बहुत आसान है, समझने की कोशिश करना प्लीज। ये है 4.5, ये वाला भी 4.5 है, तो ये भी 4.5 है आपका, पैरेलल में है। नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोल रहा है मेरे को। आप जानते हो बेटा कि 1/r पैरेलल विल बी 1/4.5 प्लस 1/4.5 प्लस 1/4.5। एज ए रिजल्ट 1/rp बेटा आपके पास आ जाता है 3/4.5। और जो इसका फाइनल आंसर है, जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे, मतलब मैं यही कर देता हूं कि आर पी विल बी इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाई 3, और आंसर बेटा 1.5 ओम आपके पास आ जाता है, जो कि इसका पहला आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है, बी पार्ट में, कि फाइंड करो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी विच गिव्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इन ईच ऑफ द 1.5 मीटर लेंथ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बैटरी। बहुत ही ज्यादा आसान। देखिए क्या बोल रहा है कि यार मेरे को ना ये पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इसका क्या होगा, सच दैट कि हर एक आर्म के अंदर जो करंट है ना, वो आपका 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। मतलब इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर। इसको करने के दो तरीके। पहले तो नेट करंट देख लो कितना है, तीनों का सम हो जाएगा 6 एम्पियर, और इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो 1.5 है, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक तो है ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है कि पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो एग्जैक्टली वही होती है जो सेल की होती है। सो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं एक आर्म का वोल्टेज निकाल लेता हूं, वो मेरे सभी आर्म्स का वोल्टेज होगा, और इवन वो मेरे सेल का वोल्टेज भी होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस 4.5 ओम इज इक्वल टू बेटा, क्योंकि आई आर का फॉर्मूला होता है, तो आई बेटा आपका 2 एम्पियर है और आर आपका 4.5 ओम है, मल्टीप्लाई कर दो 9 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका भी 9 वोल्ट है, इसका भी 9 वोल्ट है, इसका भी 9 वोल्ट है, इसलिए जो आपने सेल यूज किया वो कौन सा है, वो आपका 9 वोल्ट है। बहुत सिंपल है, आराम से किया जा सकता था। नहीं तो नेट रेजिस्टेंस 1.5 है ही है, नेट करंट हो जाएगा 2, इसका 2, इसका 2, इसका ऐड कर दो बेटा, दैट विल बी 6 एम्पियर। 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर 9 वोल्ट ही आपका आ जाता है। समझ में आया? चलिए सी पार्ट के लिए ना पहले मैं ये सब रेज कर देता हूं, उसके बाद हम अपना सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट विद ट्वाइस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत ही ज्यादा आसान। पहले तो हम एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर वायर, पहले हम यही फाइंड कर लेते हैं। तो 1 मीटर का 3 ओम था, तो 5 मीटर का हो जाएगा बेटा आपका 5 इंटू 3, मतलब 15 ओम। तो ये आपके पास आ गया। अब बेटा देखो, आप अच्छी तरह एक बात तो जानते हो कि जो आर है वो होता है रो एल बाय ए होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा आर है बेटा, वो हमारा 15 ओम हमें दिया हुआ है। अब उसने क्या कहा कि लेंथ वही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डबल कर दिया। इसका मतलब पता, अच्छा पहले मैं ये दिखा दूं कि ये मेरा 15 ओम है आपका बेटा, ठीक है। अब मैं आगे कर सकता हूं। सो जो आर डैश होगा, जो नया होगा, दैट विल बी रो, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेंथ उसी ने कहा है सेम रखने के लिए, तो मैंने कर दिया। फिर उसके बाद एरिया को बस उसने डबल किया है, तो मतलब मैं ट्वाइस ऑफ ए कर दूंगा। तो मतलब हो गया बेटा आपके पास रो एल बाय ए, इसका हाफ, मतलब 1/2 अलग कर देता हूं। बेटा इसकी वैल्यू 15 ओम है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सो 15 ओम को आप डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ, आपका आंसर 7.5 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। क्लियर? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि अ सेल supplies a current of 1.2 ampere through two resistor, each of 2 ohm connected in parallel. When the resistor are connected in series, it supplies a current of 0.4 ampere. So calculate the internal resistance and the EMF of the cell. तो देखिए क्या है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि दोनों केसेस में नेट रेजिस्टेंस क्या है, कि when they are पैरेलल।
तो 1/RP विल बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि हमेशा दो ही यूज है ना बेटा, इसलिए 1/2 प्लस 1/2 आंसर बेटा 1 आ जाता है बेसिकली, मतलब आरपी की वैल्यू यहाँ पे 1 ओम है। तो कहते हैं कि जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम था तब करंट मेरा 1.2 एम्पियर है। इसका मतलब बेटा I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई है मेरा 1.2 एम्पियर तब जब मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटा 1 ओम, तो यहाँ 1 डाल दूंगा, प्लस बेटा आर हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो ई की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1.2 प्लस 1.2 आर। तो लीजिए आपकी पहली जो इक्वेशन है वो तैयार हो जाती है। चलिए अब दूसरी इक्वेशन भी तैयार कर लें। दूसरी इक्वेशन के लिए कहता है कि उनको आपस में आपने सीरीज में लगाया तो करंट आपका 0.4 एम्पियर हुआ। ठीक है, सो व्हेन दे आर इन सीरीज, बेटा अब हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो आर सीरीज बेटा आप जानते हो कि 2 + 2 करेंगे आंसर आपका 4 आ जाएगा, 4 ओम, बेटा ये भी ओम ही है आपका। सो उस कंडीशन में हो जाएगा बेटा आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, आई है 0.4, ई हमें फाइंड करना है, आर अब इस केस में 4 ओम है, इंटरनल का पता नहीं बेटा आर लगा दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.6 आपके पास आ जाएगा प्लस 0.4 आर इज इक्वल टू ई। ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों बेटा ई की इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए और जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 1.2 प्लस 1.2 आर इज इक्वल टू बेटा 1.6 प्लस 0.4 आर। कुछ नहीं करना, इस 0.4 को इधर लेके आइए और 1.2 को इधर लेके जाइए, देखिए कितना जल्दी आंसर आएगा आपका। तो ये आ जाएगा बेटा, जब ये इधर लेके जाएंगे आप तो ये आ जाएगा 0.8 आर, और जब ये उधर जाएगा तो 1.6 में से आपने 1.2 माइनस करना है तो 0.4 ये आपके पास आ जाता है बेटा। तो आर जो है वो आपका आ जाएगा बेटा 1/2 मतलब 0.5 ओम। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको सोल्व करना था। अब आपने क्या करना है, अरे अब तो कुछ रहा ही नहीं है, अब आपने सिर्फ ये वैल्यू को उठाना है और इन दो एक्सप्रेशन में से किसी भी एक्सप्रेशन में डाल दो, आपका आंसर आएगा। तो मैं पहले वाले में डाल देता हूं, यहां डाल देता हूं मैं। तो देखिए मैं इसको यहां कर रहा हूं, तो E विल बी इक्वल टू 1.2 प्लस बेटा 1.2 इंटू 0.5 ये आ जाएगा। सो बस जी, आप इसको देखो 5 टू द 10, 1 कैरी 6 बेटा, तो इसका मतलब है 0.6, तो 1.2 प्लस 0.6 आंसर देखो बेटा 1.8 वोल्ट आपका आ रहा है। तो इस तरीके से बेटा आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू टू रेजिस्टर्स 3 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो करंट थ्रू द बैटरी, ओके फाइंड कर लेंगे, टोटल करंट फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जब पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है ना बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसका मतलब होता है कि टर्मिनल वोल्टेज पता करनी है आपने। करंट इन 3 ओम एंड 6 ओम, बहुत ही ज्यादा आसान है, देखिए आराम से करेंगे इसको, मजे से करेंगे इसको। सबसे पहली बात, हम यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं 3 ओम का, और दूसरा है बेटा आपका यहां पे 6 ओम का, तो ये आपका 6 ओम ले लिया मैंने, ठीक है जी। अब उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल के साथ, एक ऐसा सेल जिसकी वैल्यू बेटा 15 वोल्ट मुझे दी हुई है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारा 3 ओम का है। अच्छा, तो बहुत सिंपल सब, देखो पहली बात तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इसको सोल्व करते हैं फटाफट। 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो आपका 6 एलसीएम बनता है आपका 2 + 1 आंसर 3/6, और बेटा आरपी जब आप निकालोगे आंसर 6/3 मतलब 2 ओम आपके पास यहां पे आ जाता है। तो ये हो गया नेट एक्सटर्नल। अब पहला पार्ट, करंट थ्रू द बैटरी I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब इस केस में E आपको 15 दिया ही हुआ है, डिवाइड बाय एक्सटर्नल बेटा 2 ओम का है, मैं 2 लिख दिया, और इंटरनल 3 आपको दिया है, मैं 3 लिख देता हूं। बस जी 15/5 कर दीजिए, आपका आंसर 3 एम्पियर तो आ रहा है, आपके सामने है जी, ये आपके पास आ गया है।
फिर आपका जो नेक्स्ट है बी पार्ट कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अच्छा मैं पहले ना यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा कि जो करंट है हमारा 3 एम्पियर आ चुका है, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। तो मतलब अब मुझे निकालना है टर्मिनल वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो बेटा जी E आपका 15 है, माइनस I 3 है, R भी 3 है, आपका इंटरनल देखो दिया हुआ 3 आपको। तो 15 माइनस बेटा आपके पास यहाँ पर आ गया 9, सॉल्व कर लीजिए, 6 वोल्ट आपका आंसर बन रहा है। फिर कहता है कि करंट इन ईच रेजिस्टर, मतलब 3 का भी पता करना है 6 का भी पता करना है। तो ऐसे करता हूं, पहले इसको इरेज कर देता हूं और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो अब हमने जो C है और जो D है वो करना है। अब अगेन इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि यार देखो सीधी सी बात है, जो करंट है जब ये एंटर करेगा तो इसमें तो बेटा आपका I1 करंट होगा और मान लेते हैं कि इसमें आपका I2 करंट होगा। वही काम करते हैं, चलो यही कर लेते हैं, आई थिंक जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका। सो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब 3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। सिंपल सी बात, पहली इक्वेशन रेडी। दूसरी इक्वेशन में दोनों का वोल्टेज सेम है बेटा, मतलब 3 इंटू I1 इज इक्वल टू 3 नहीं 6 है, 6 इंटू I2। तो बेटा इस केस में I1 जो है वो ट्वाइस ऑफ I2 आपके पास आ जाता है। इसको आप इस वाले में पुट कर दीजिए, बस आंसर तैयार। देखो कितना ज्यादा आसान है, सिंपल स्टेप्स हैं ये। तो जैसे आप इसमें डालेंगे बेटा तो आ जाएगा 3 इज इक्वल टू I1 एज इट इज रहने देता हूं बेटा, I2 की जगह पे आई एम सॉरी I1 की जगह पे 2I2 प्लस I2, तो ये हो गया बेटा 3I2। सो I2 विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3 और आंसर बेटा 1 एम्पियर आ गया। तो मतलब है कि 6 ओम में से मेरा 1 एम्पियर जाएगा, जो कि इसके फोर्थ पार्ट का आंसर है। बस अब ये वैल्यू उठाकर इस वाले में डाल दो और आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज। तो 3 इज इक्वल टू बेटा I1 प्लस I2 बेटा आपके पास 1 एम्पियर दिया हुआ है, इसको इधर ले जाओ। सो I1 आ जाएगा बेटा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 एम्पियर और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि द सर्किट डायग्राम इन द फिगर शोज 3 रेजिस्टर्स 2 ohm 4 ohm R ohm कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दी हुई है। If the main current of 0.25 ampere flows through the circuit, so find the potential difference across the 4 ohm resistance। देखो ये तो बहुत ही आसान है। पहली बात तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, मतलब 0.25 जब यहाँ एंटर करेगा तो ऑब्वियस है ये स्प्लिट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर करंट आपका I1 होगा और यहाँ पर आपका I2 होगा। बट ये आपस में दोबारा रिकंबाइन होकर इसमें से जो करंट जाएगा वो 0.25 का ही जाएगा। इसलिए पहले पार्ट का आंसर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम विल बी करंट अक्रॉस 4 ओम बेटा इंटू रेजिस्टेंस जो कि 4 है ही है, तो वो है 0.25 इंटू कर दो 4, आंसर बेटा आपका 1 वोल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से आपने ये करना था। फिर ये कहता द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब मैं बता देता हूं आपको, बहुत आसान है। मतलब वो पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा है, पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए करंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। तो करंट तो है बेटा 0.25 का, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 आपको दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.75 वोल्ट आपके पास आ जाता है, ठीक हो गया। फिर कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना चाहूंगा, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ना मैं ये देखता हूं कि जो जो सेल है वो एग्जैक्टली कितनी वोल्टेज दे रहा है मेरे सर्किट को, पहले मैं वो देखता हूं। कैसे निकालूंगा, मतलब टर्मिनल वोल्टेज ही। सो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है ना, तो E तो है आपका 2 वोल्ट, माइनस कर देता हूं आई आर की वैल्यू ये रही 0.75। तो देखिए आपका जो आंसर है वो यहां पे बन गया 1.25 वोल्ट। अब इसको समझने की कोशिश करना, इसका मतलब यह हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस ने 0.75 वोल्ट 2 वोल्ट में से माइनस कर दिया और बाकी का जो बचा हुआ 1.25 वोल्ट है वो सर्किट में दे दिया। उसमें से भी अगर आप ध्यान से देखो 1 वोल्ट तो इसके अक्रॉस है जो मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं, तो जो बाकी बचा हुआ वोल्टेज है वही इन दोनों के अक्रॉस होगा।
तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर ओम और 2 ओम क्या हो जाएगा? बस कुछ भी नहीं करना जी, आपने 1.25 में से माइनस कर देना है अपना 1 वोल्ट को, क्योंकि यही है ना आपका जो 4 ओम के क्रॉस है। तो करिए 0.25 वोल्ट, ये आपका आंसर है। देखिए ये आपको यहां पर दिया भी हुआ है। तो देखा कितने आसानी से हमने निकाल दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने ऐसे करना है तो पहले ये देख लेना कि सेल या बैटरी में से कितनी वोल्टेज निकल रही है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना और उसके बाद आसानी से आप उसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सी पार्ट भी बेटा यहां पे हो गया। कहता था वैल्यू ऑफ आर। देखिए कितना ज्यादा आसान, आपको पता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0.25 वोल्ट है ना। आपको क्या नाम है इसका, जो क्या कहते हैं इसके क्रॉस, मतलब ये 2 ओम दिख रहा है, इसके क्रॉस भी 0.25 वोल्ट ही होगा। तो मतलब ये हुआ कि मैं इस वोल्टेज और इस रेजिस्टेंस की हेल्प से ये I1 फाइंड कर लेता हूं, तो I2 मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा और मैं फिर इसका जो R की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकता हूं। देखिए वो करने के लिए पहले मैं सबको इरेज करता हूं, तब जाके मैं वो करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, वो हमें 0.25 हम ऑलरेडी निकाल चुके, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। सो देयरफॉर I1 विल बी इक्वल टू V बाय R। तो 0.25 डिवाइडेड बाय बेटा यहां पर मैं 2 कर दूंगा, एंड आप जानते हो बेटा 0.125 एम्पियर करंट आ जाएगा। सो देयरफॉर I2 जो है बेटा वो हो जाएगा 0.25 एम्पियर में से 0.125 में एम्पियर को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। टोटल 0.25 आ रहा था, उसमें से 0.125 एम्पियर 2 एम्पियर में चला गया, तो आर में कितना जाएगा, वो I2 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0.125 एम्पियर ही आ जाएगा। बस जी, वैसे तो डायरेक्ट आंसर आ ही गया, देख ही सकते हो। अगर सेम करंट जा रहा है इसका मतलब है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, बट फिर भी अगर प्रॉपर वे में करना है सो आप करेंगे दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर विल बी इक्वल टू बेटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0.25, क्योंकि पैरेलल है ना तो वोल्टेज तो सेम ही है। सो हमारे पास R हो जाएगा बेटा, आपको पता है V बाय I होता है, तो V कितना है, V है आपका इस केस में दैट इज 0.25, I जो है बेटा वो 0.125 है, डिवाइड करके देख लीजिए आपका आंसर 2 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम अपना ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि यार 3 रेजिस्टर्स है दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, एमीटर बेटा यहाँ पे अटैच्ड है। वो कहता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, क्या होगा, बहुत आसान है। देखिए अगर यहाँ से करंट जा रहा है तो वो दो जगह पे स्प्लिट हो रहा है लाइक दिस, तो मतलब ये दो आर्म एक दूसरे के पैरेलल में है। लेकिन जब ये करंट आपका यहाँ गया, वही करंट इसमें जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों, ये भी I1 है, तो ये दोनों के दोनों आपके सीरीज में है, और ये जो है आपका इसके रिजल्ट के पैरेलल में होगा। तो मतलब ये है कि पैरेलल को सॉल्व करने से पहले एक आर्म में एक ही रेजिस्टेंस होना चाहिए ना, तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा सिंस R2 एंड R3 आर इन सीरीज, देयरफॉर बेटा RS विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 ओम आ जाएगा। नाउ RS एंड R1 आर इन पैरेलल में है, सो देयरफॉर बेटा 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 2 बाय 6, एंड बेटा आपका जो RP है वो आपका 3 ओम आ जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। फिर वो कहता कि करंट बताओ क्या होगा। बेटा करंट तो आपको पता ही है V डिवाइड बाय R होता है, V आपका है 6 और नीचे भी बेटा नीचे आपका 3 है, सॉल्व करेंगे 2 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि आपका जो नेट है ना बेटा EMF 1.8 वोल्ट दिया हुआ है, इसमें देख सकते हो बेटा ये तीनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, फिर ये आपस में दोनों सीरीज में है क्योंकि एक के बाद एक लगे हुए। टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, बहुत आसान है, मैं जल्दी से आपके लिए कर देता हूं। सबसे पहले R3 R4 एंड R5 आर इन पैरेलल बेटा, ये आपका पैरेलल में है, देयरफॉर 1 अपॉन RP इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20
प्लस 1/60 बेटा। तो बस जी आप इस केस में यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा, इस केस में आ जाएगा 60 आपका, एंड यहाँ पे बेटा आपके पास आ जाता है दैट इज 2 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 1, मतलब ये हो गया 6/60। तो आर पी इस केस में 10 ओम आ गया। ठीक है, सिमिलरली बेटा R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, so therefore beta 1 upon rp dash will be equal to 1/10, 1/40, 40 में ले लेता हूँ बेटा जी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 + 1 दैट इज 5/40। सो मतलब पता क्या हुआ कि आर पी डैश जो है बेटा वो आ जाएगा 40/5 मतलब 8 ओम। ठीक है, बस जी सिंपल सी बात है। अब ये दोनों के दोनों क्या है, सीरीज में बेटा, तो आर सीरीज क्या आ जाएगा बेटा, आर पी प्लस आर पी डैश, सो मतलब 18 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है, देखो उसको सोल्व किया उसको सोल्व किया उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर वो कहता है कि मुझे एमीटर की रीडिंग बताओ, करंट की रीडिंग। तो करंट तो बेटा मैं यहां कर देता हूं इसको, कि जो करंट है यू नो दैट बेटा V बाय आर होता है, सिंपल V आपका 1.8 नीचे 18, तो बेटा 0.1 एम्पियर, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान था। तो बी पार्ट आप इतने आसान तरीके से कर सकते थे, दिस इज द बी पार्ट। बस I इज इक्वल टू V बाय आर, V की वैल्यू R की वैल्यू, आंसर आ गया, दैट्स इट। तो लास्ट न्यूमेरिकल में अब हम क्या करेंगे, अब आसान है, बहुत आसान है। देखिए क्या कहता है कि सेल दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट आपको दिया हुआ है, करंट नहीं दिया हुआ आपको, एमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.8 ओम और दो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए हुए हैं। कहता द रीडिंग ऑफ द एमीटर। देखिए क्या करेंगे, एमीटर की रीडिंग निकालने के लिए नेट रेजिस्टेंस निकालना जरूरी है, उसके बिना नहीं आ सकता। अब I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसलिए क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये R क्या है, पहली बात ये दोनों क्या है, पैरेलल में, पैरेलल में है, तो 1/RP इज इक्वल टू बेटा 1/4.5 प्लस 1/9, 4.5 है ना, ऊपर 10 लिख देता हूँ, इसको 45 प्रॉपर लिख देता हूँ मैं। ठीक है जी, सो 1/RP इज इक्वल टू बेटा नीचे, अब यहाँ पे 45 एलसीएम बन जाएगा, तो ये 10 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो ये 15/45 हो गया। ठीक है, 3 से जाएगा बेटा आपका ये, मतलब 1/3 होगा, तो आर पी आपका आ जाएगा 3 ओम। अब सबसे बड़ी बात, ये 3 ओम एंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, सो देयरफॉर आर एस बेटा आ जाएगा 3 ओम प्लस 0.8 ओम, मतलब 3.8 ओम आपके पास आ जाएगा। समझ गए, मतलब मैंने क्या किया कि इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकाला, वो जो नेट रेजिस्टेंस है वो आया मेरे पास कितना, 3 ओम का। ये 3 ओम और ये 0.8 ओम, ये दोनों सीरीज में है बेटा, एक के बाद एक लगे हैं, तो नेट क्या हो गया 3.8। बस फॉर्मूले में डालना रह गया जी आपका, डाल देते फटाफट। तो I इज इक्वल टू बेटा आपके पास जाएगा E की जगह पे 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल बेटा 3.8 का है प्लस 1.2 आपका, देख सकते हो बेटा कि आपके पास यहाँ पे बन रहा है 2/5, आंसर 0.4 एम्पियर। तो लीजिए आपका पहले पार्ट का आंसर आ जाता है। फिर कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, अरे वही जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज V इज इक्वल टू E माइनस IR। बस, तो E जो है वो 2 आपको दिया हुआ है, I देखिए मैं 0.4 निकाल चुका हूं, और इंटरनल जो है वो हमें दिया हुआ है 1.2 ओम। बस जी, 2 माइनस, ये हो गया 4 2 8, 8 और 4 1 4, तो 0.48 हो गया बेटा। जब सॉल्व करेंगे तो 1.52 ही आपके पास आएगा। तो ये लीजिए जो इसने फाइंड करने को बोला, मैंने आराम से कर दिया। अब वो ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 ओम। तो बेटा देखो, अब इसको करने का मैं वही सिंपल वाला तरीका फिर से अपनाऊंगा। मुझे पता है कि 1.52 की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, अब देखो, या फिर एक काम करता हूं, पहले मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कैसे करूंगा वो चीज। तो देखिए करने के दो तरीके हैं, वही एक तरीका कि देखिए मुझे पता है कि अब इस पूरे सर्किट के अक्रॉस, ये जो बाहर एक्सटर्नल सर्किट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 1.52 का है। अगर मैं इसकी वोल्टेज निकाल लूं और इसमें से माइनस कर दूं तो इसकी डायरेक्ट वोल्टेज मुझे मिल जाएगी। बहुत आसान है, क्यों, अरे बाबा मुझे इसकी करंट पता है ना कितना जा रहा है, 0.4। करके दिखाऊं, ये देखिए 0.4 इंटू 0.8 दैट विल गिव मी व्हाट,
ये मुझे देगा 0.32 वोल्ट। 1.52 में से 0.32 वोल्ट माइनस कर दो, आपका आंसर 1.2 वोल्ट आ जाएगा, जो इन दोनों के अक्रॉस है। हो गया ना, क्या मुश्किल थी, आ गया आंसर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देता हूं। अब क्योंकि मेरा करंट जा रहा है 0.4, तो इसमें जाएगा I1 और इसमें जाएगा I2। तो पहले I1 I2 निकाल लेता हूं, और उससे क्या होता है ना, या फिर V इक्वल टू IR लगा के मैं आंसर निकाल सकता हूं। कैसे तरीके देखो, मैं बता चुका हूं आपको। पहली बात तो I1 प्लस I2, ये तो है बेटा आपका 0.4 के बराबर। दूसरा I1 इंटू 4.5 इज इक्वल टू I2 इंटू 9। तो I1, आप मुझे I1 चाहिए ना, इसलिए I1 निकाल लेता हूं मैं। तो ये हो जाएगा 90/45 ऑफ I2। ये 2 से गया बेटा, तो इसका मतलब हुआ कि I1 हो गया ट्वाइस ऑफ I2। हुआ ना। इस वैल्यू को उठाकर आप इसमें डाल दीजिए, लीजिए आपका आंसर तैयार है। सो ये हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे ट्वाइस ऑफ I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.4। मतलब आपका हो जाएगा बेटा थ्राइस ऑफ I2 इज इक्वल टू 0.4। तो मतलब बेटा I2 आ गया आपके पास 0.4 डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर। क्लियर है। मैं इसको सोल्व नहीं करता, मैं इसको एज इट इज रखता हूं। सिमिलरली अगर मैं I1 पता करना है तो मैं इसमें डालूंगा वैल्यू को। ठीक है, तो पहले मैं काम करता हूं कि बेटा ये सब कुछ है इसको इरेज कर दूं, एंड फिर मैं आपको करके दिखाता हूं यहाँ पे। तो दैट विल बी बेटा आपके पास I1 जो है मुझे फाइंड आउट करना है, दैट विल बी 0.4 माइनस ऑफ I2। तो 0.4 माइनस 0.4 डिवाइड बाय 3 एम्पियर। सो बेटा ये आ गया आपका 1.2 माइनस 0.4 डिवाइड बाय बेटा 3। सो ये आपके पास बेटा आ जाएगा 0.8, दैट इज 0.8 डिवाइड बाय 3 एम्पियर। तो ये वो करंट है बेटा जो आपका 4.5 में से जा रहा है। ठीक है, अब मुझे निकालनी थी बेटा वोल्टेज। आसान है, बस V इक्वल टू IR करके मैं इसका आंसर निकाल दूंगा। तो बस अब आने वाला देखो कैसे करेंगे। सो V इज इक्वल टू I1 इंटू 4.5। I1 है बेटा 0.8 डिवाइड बाई 3 इंटू बेटा 4.5, ये आ जाएगा बेटा 1.5 आपका। ठीक है, सो 8 5 जा 40, तो यहाँ पे 0 हो गया बेटा। 8 1 जा 8 एंड 4 12, तो 1.20 वोल्ट, मतलब 1.2, और यही आपका आंसर है। तो ये हमारा आ गया। तो देखिए इस तरीके से आप ये कर सकते थे। तो ऑब्वियस ये थोड़ा लेंथी मेथड है, बट ये शॉर्ट है कि इसका सही आंसर आएगा ही आएगा। बाकी ऑब्वियस ये भी ठीक है, बट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि मुझे पहले वोल्टेज लेनी है कि बैटरी के बाहर कौन सी वोल्टेज आ रही है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए वहां तक पहुंच जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे भी आपको ठीक लगता है आप इसको कर सकते हो। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके सोल्यूशन समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 8B के जितने भी बाकी न्यूमेरिकल्स रह गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।